जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज सरलीकरण का दूसरा क्लास लेके आए हैं। कल हम लोग पहला क्लास में देखे थे जो सवाल को, उसी सवाल से हम लोग आगे बढ़े हैं दूसरा क्लास में। अब ये देखिए क्वेश्चन है 1+4/3 2+, फिर इसको बोले तो हम लोग क्या बोले 1/2 5 - 1/2 ये सवाल है। -1/2 भाग है 10/2। इसको बनाएंगे कैसे? कल जिस टाइप से हम लोग बना रहे थे, तो सबसे पहले हमको इस पार्ट को इतना सा सॉल्व करना होगा। इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1/2। तो 1 को हम लोग पहले लिखेंगे, 2 को उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म है। पहला कितना है? -5। उसके बाद क्या है? +2। उसके बाद क्या है? +1। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा? इसको और इसको क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। तो 5 दूनी 10, अब 10 में यहाँ माइनस घटा देंगे, 1 घट जाएगा, हो जाएगा 9। ठीक है। अब 9 है तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है। 1 है तो यहाँ पे 3 है तो 3 से भाग देना होगा हमको, जो संख्या तो देना पड़ता है। तो 3 3 ये कट के आ गया 3। अब क्या करेंगे? फिर इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, प्लस से इसको जोड़ेंगे, 6 2 कितना हो गया? 8। अब तो किसी संख्या से भाग, अब किससे भाग पड़ेगा? फिर 4 से भाग पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो 4 दूनी 8, 2 बचा। फिर इन दोनों को 1 गुना 1 1 1 और 1 गुना 2 करेंगे, 2 बचेगा। 2 और 3 कितना हो गया? 5। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2। 5/2 इसको फाइनली लिखेंगे -1/2। और ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 10 में, 5 बार में लगेगा तो हो गया 5। तो क्या हो गया आपका 5/2 -5 गुना 1 5/2 कट गया, कितना हो गया? 0। कट के क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का जितना भी सवाल है अपने आप क्या होगा? स्पीड पकड़ जाएगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। अब ये सवाल पे चलते हैं, इस सवाल का बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 14 5 70 और 9 कितना हो गया? 79/14 बटे दे दिए। ठीक। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। ये देखिए क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जब आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, तो ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या नीचे कितना? 3। सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। उसके बाद कितना स्टेप है? 1 स्टेप 2 स्टेप। एक है +3 और दूसरा है +5। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट तो मिट के यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से भाग देना होगा, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे 3 है। अब इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 3 3 9 और 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14/3। अब फिर इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, तो गुना करेंगे कितना होगा? 14 5 70/3 और जोड़ेंगे कितना? 3 को जोड़ेंगे, प्लस का चिन्ह है। तब एलसीएम जब लेंगे इसको तो 3 3 9 यानी कि फाइनली कितना? 79/3 हो जाएगा। 79/3 हो गया। तो इस पार्ट का जो इतना सा का जो आंसर आ रहा है, ये क्या आ जाएगा मेरा? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे अंक है तो 79/3। अब फिर बटे में क्या लिखेंगे? 14/3 ये लिखेंगे। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा कितना? 79/40। अब यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को जब सॉल्व किया तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया? 79/40। अब ये देखिए नीचे से नीचे ये भी कटा, ऊपर से ऊपर ये भी कट रहा है, टोटल कट गया एक बार में। नहीं, फाइनली इसका आंसर हो गया 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना आ गया? ये आ गया। अब चलते ये सवाल देखिए और जितना ये सवाल है सब एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले हमको इस पार्ट को सॉल्व करना होगा। इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28 और 2 30/7 माइनस कितना? 1/2 ऑल डिवाइडेड बाय। फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस 2 1 2 1 3/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? 7 दूनी 14, 7 से भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 30 करेंगे 60 हो जाएगा। अब माइनस ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे 14 में 7 बार में, 7 गुना 1 7।
इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7 + 3 हो जाएगा। यानी फाइनली देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये 60 में 7 चला गया, हो गया 53 अब बटे 14, फिर भागा 7 3 10 अब बटे कितना 2, ये हो गया। यानी इसको फाइनली लिख सकते हैं हम लोग 53 बटे 14 गुना 2 बटे 10, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 53 बटे 7 अंक 70। इतना सा हम लोग सॉल्व किए, ये आया है। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह हम लोग यहाँ पे भाग दे दिए। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 1 है, भाग से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको 1 और 5 लिख दिए। अब क्या -5 +2 और +2 ये चीज है। अब 5 है 25, माइनस घटा देंगे बचेगा 24, 24 दूनी 48, 48 5 हो गया 53, फिर इसको गुना करेंगे 53 दूनी 106, 106 और 24 130, ये आपका मेरा फाइनल यहाँ से कितना आ गया 130 आ गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो सॉल्व किए इसको, तो यहां तक सॉल्व किए, यहां तक सॉल्व किए, ठीक है, यहां तक सॉल्व किए, यानी कि 2 से चले इस बटे से इतना जब सॉल्व किए इतना आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 130 बटे 53, ठीक है। लेकिन अगर इस पार्ट तक अगर ले लें, ठीक है, कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख सकते 53 बटे 130, तो फाइनली यहाँ पे भाग में कितना आ जाएगा 53 बटे 130। अब क्या करेंगे हम लोग 53 बटे 70, ये भाग को गुणाम चेंज कर देंगे, इसको हम लोग गुणाम चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 130 बटे 53, 53 से 53 तो कट गया और 0 से 0 तो कट गया, बचा कितना मेरे पास 13 बटे 7। लेकिन 13 बटे 7 यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई, कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, यहाँ पे मिस हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में 1.1/7 था, लेकिन हमने क्या किया था 1.1/2 लिख दिए थे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इसको जब पूर्णांक तोड़े तो 7 1 7 1 8/7, अब एलसीएम लिए तो कितना हो गया 14 हो गया। अब एलसीएम तो आप लोग जान ही रहे, तो 49/16, इसको जब जोड़े तो फाइनली हम लोग कितना आ गया 53/14। फाइनली जब ऊपर वाला तो आ ही गया था 53/14 इसका, लेकिन इसका जब इसका कैलकुलेशन कितना आ गया 65/14, इसको पलट दिया 53/14 गुना 14/65, 14 14 कैंसिल हो गया 53/65, और इसका आंसर तो फाइनली तो आ ही गया था। कितना आया था, इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते थे, इस आंसर इसका इस वाले भाग को हम लिख सकते थे 53/130 लिख सकते थे। तब हम लोग क्या करेंगे, तब देखिए इसका आंसर आया था कितना 53/65, अब भाग कितना हो गया 53/130, तो 53/60 भाग को गुना चेंज कर दिए तो कितना हो गया 130/53, 53 से 53 कैंसिल, अब 65 दूनी 130, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बोर्ड पे, इस टाइप का सवाल, लास्ट 4 सवाल है, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर यदि आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। अब देखिए इस सवाल को बनाने जा रहे हैं। सवाल जब बना रहे हैं तो इसमें कितना स्टेप है, 1 2 3 स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिए, और लास्ट में 4/5 है, इसको लिख देंगे हम लोग 4/5 लिख दिए, सॉरी 4 क्या लिख देंगे, 4/5 है तो लिखेंगे 4 और 5। 3 स्टेप है, एक है आपका +3 +1 और फिर +1, +1 हम लोग एक छिपा रहता नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे किस 2 से आपको क्या करना, भाग देना, क्योंकि यहाँ पे 2 है उसके बाद 1 है, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों को गुना करेंगे 5 या 15, अब 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, यानी हो गया आपका 19/2। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो 19/2 + 5, तो कितना हो जाएगा मेरा ये फाइनली, तो 5 दूनी 10 29/2 हो जाएगा।
फिर इसको इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो इसको गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप का जो है कि आपका कितना हो गया यहाँ फाइनली 29/2। अब इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29/2 और प्लस 19/2। जब जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, वो सेम है तो 2, 9 9 18 का 18 बचा 1, 2 1 3 1 4, ये बचा आपका 9 9 18 1 2 1 3 1 4। इससे कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा, यानी ये आपका क्या हो गया, 24 हो गया। अब फाइनली आपका ये आंसर जो हुआ, आपका ये यहाँ पे टर्म दिया हुआ, पहले हम लोग 24 लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 अब बटे 19/2। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 24/1 गुना 19 ये 2 ऊपर चल जाएगा और 19 नीचे रहेगा, यानी 24 दूनी 48/19, 24 48/19, 19 आपका हो गया, 48/19 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जब 29/2 फाइनली जब इसका आंसर लिखेंगे तो 24 लिख दिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1, और यहाँ पे इसका क्या 29/2। अब इसको जब पलटाएंगे हम लोग तो कैसे कैसे पलटाएंगे, 24 इसके नीचे 1 और 2 ऊपर चला गया बटे 29, तो 24 दूनी 48/29, 48/29 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब देखते हैं इस सवाल में, ये जो सवाल है इस टाइप का सवाल हम लोग पहली बार देख रहे हैं, ये वाला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ अंक था लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ABCD दिया है, ए दिया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, A/1 माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखते थे A और 1 माइनस ए लिख दिया, 2 स्टेप था ये लिख दिया, 1 माइनस 1 2 3 स्टेप है, यानी +1 -1 और -1। इसको इससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो देखो A + 1 - 1 जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। फिर इसको इसके साथ गुना करके इसको घटाएंगे, यानी 1 में घटाएंगे 1 - 1, तो 1 - 1 + 1, 1 आपकी बार कट जाएगा, बच जाएगा क्या, A बच जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A - 1। अब फाइनली जब आंसर मेरा हो जाएगा तो A - 1 बटे A, A - 1, यहाँ पे जब फाइनली आंसर लिखेंगे A, तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे A - 1 अब बटे आपका आ रहा है, बटे आपका A आ रहा है, A देखो कहाँ पे है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो अंक रहता था 1 था, तो हम लोग यहाँ पे 1 से भाग देते, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। यहाँ पे A है तो A से हम लोग को भाग देना पड़ेगा, जब भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या पे 1 बचेगा, अरे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, A - 1 बटे 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं और कोई रहता नहीं है, तो क्या हो गया आपका 1 A माइनस, यानी कि इसमें से इसको क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, 1 माइनस इसको गुना कर देंगे और गुना करके हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब घटाते हैं हम लोग तो इसमें फाइनली आप देख सकते हैं सर 1 बचा। अब क्या इसको गुना करेंगे और इसको घटा देंगे, तो 1 गुना 1 1 और 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग लिख सकते हैं 0/1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, दैट इज आपका आंसर नंबर डी हो गया। अब लास्ट यहाँ पे देखिए, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, कितना भी टर्म रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली 1 4 है तो हम लोग लिख दिए 1 4 +2, फिर है +3, फिर है +1, फिर है -4, लिख दिया तक। भाग देने का तो कोई जरूरत नहीं, लास्ट में सिर्फ 5 से आपको भाग देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 4 दूनी 8 1 9 9 3 27, 27 4 कितना हो गया 31, और फिर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ देंगे तो 31 में हो गया 40, 40 में 5 से देंगे 8 बार में, फिर 8 चौके 32, अब 32 में 31 घटा देंगे कितना बचेगा 1, जब 32 में घटा दिए कितना बचा 1। अब फाइनली आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/31, 1/31 है 32 है, 8 चौके 32 हो गया। फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 1/, यहाँ पे आपका 1/8, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर।
यानी देखो जब कट गया 5 × 40 तो एक बार में कट गया 8 बार। अब इसको गुना किया 8 चौके 32, 32 में 21 कट गया 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/8। ये आपका क्या हो गया करेक्ट। अब ये सवाल देखिए, ये वाला सवाल फिर उस टाइप का सवाल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इस पार्ट का हम लोग कार्य पहले कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 7 चौके 28 से कितना हो गया 29, अब बटे में 7, फिर माइनस है तो माइनस दिए, 7 दूनी 14, 15/7 होल डिवाइडेड बाय, फिर इसको करेंगे 3 दूनी 6, 1 7/2 प्लस 7 1 7 1 8/7। अब इसको तोड़ते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे 14, तो 7 दूनी 14, 2 बार में 2 गुना 29 करेंगे, 9 दूनी 18 पर 1, 2 दूनी 4 1 58 माइनस 2 से भाग देंगे 7 बार में, तो 15 7 कितना हो गया, 2 से जब भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, यहाँ पे भाग जब देंगे 7 बार में लगेगा, 7 गुना 15 करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 7 चौके 28 29/7, 7 दूनी 14 1 15/7। अब माइनस था तो माइनस दे दिए, अब इससे भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो गया मेरा, 7 बार में 7 गुना कितना करेंगे लोग 15, तो 15 7 105। तो हम लोग बटे यहाँ भी दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना होगा 14, 2 से देंगे तो 7 बार में 7 7 49 प्लस 7 दूनी 2 8, 2 से देंगे 14 में तो 2 7 14, 2 बार में 2 गुना 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बताओ फाइनली आंसर इसका कितना होगा, जब 105 में हम लोग 58 को घटाएंगे, 15 में 8 गया 7, 9 में 5 गया, यहाँ पे बचा 9, 9 में 5 गया 4, यानी 47 बचा। 14 से 14 तो कटिए गया, तो -47 बटे इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5, हाथ में बचा 1, 4 1 5 1 6 65। ये फाइनली हमारा इसका बचा। अब जो है कि हम फिर इस पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे। इस पार्ट को जब तक हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक फाइनली आपका 28/15 हो गया। यहाँ पे 7 था, एलसीएम ये 7 हुआ, 29 में सेम डिजिट है, 29 में 15 गया 14/7 भागा, इसको एलसीएम ये 14, ये क्या किया कि जब ये 49 और प्लस 8 दूनी 16, 14/7 ये भाग में था, गुना में चेंज कर दिया, 14 ऊपर चल गया, और 49 और 16 65, 2 7 14, 2 बार में कट गया, 14 दूनी 28/65। एक पार्ट का आंसर आपका इसका हुआ है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू हो गया आपका 28/65 भागा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 1/5 का हम लोग लिखेंगे 1 और 5, 1 5 लिख दिए। उसके बाद क्या है -5, 1 1 है भाग से +2 इतने सा है, तो 5 है 25, अब 25 में 1 चला गया 24, 2 से 24 ना 48, 48 5 हो गया 53, फिर 53 दूनी 106, 106 और 24 130, यानी फाइनली आपका जो आंसर हो गया 53/130 इसका हुआ। यानी 53/130 जब यहां हो गया 130, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 28/65 भाग को गुना में चेंज कर देंगे तो 130/53, तो 65 दूनी 130 यहाँ पे लग रहा है 2 बार में, और 28 दूनी 56/53, 28 दूनी 56/53 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। और फिर इसका इस टाइप का सवाल खत्म हो गया। आप चलते हैं सरलीकरण में, फिर दूसरा टाइप सवाल लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।